आकिब जावेद के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हो गया, आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। एक जर्नलिस्ट ने हिम्मत करके जो सवाल पूछ लिया मोहसिन नकवी साहब के सामने, कहते हैं कि आप 3 न्यू फॉर्मूलाज लेकर आए हैं, वो बेसिक्स हैं। 2.5 साल आपको हो गए आकिब जावेद साहब, आप आए, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी को खत्म करके बी कर दिया और अब आप एक न्यू फॉर्मूला लेकर आ गए हैं। आपको 2.5 साल हो गए, अब आप कह रहे हैं फिटनेस के ऊपर काम होगा। 2.5 साल में क्या किया है? और फिर वो मोहसिन नकवी साहब से पूछता है वो जर्नलिस्ट, कहता है कि सर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने वो कर दिया जो किसी चेयरमैन ने किया। आपने इस क्रिकेट बोर्ड को इतना टाइम दे दिया है, उसके बावजूद इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो क्या आप इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी करेंगे? आकिब जावेद का चेहरा देखने वाला था, उनके पास जवाब नहीं था। वो बड़ा सोचते, अच्छा जी तो आप कह रहे हैं, कहते कि देखिए 3 किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है, कोई टाइमलाइन नहीं है, ये कोई इमारत थोड़ी है 6 महीने के अंदर बन जाएगी। देखिए जी, हर चीज के ऊपर काम करना होता है, बायलैटरल भी जीतना होता है, फला फला। आकिब जावेद ने पूरी कहानी घुमाई, लेकिन जो उसका सवाल का जवाब था वो नहीं दिया। एंड पे वो ये कहते हैं क्रिकेट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट्स इन दिस वर्ल्ड। क्रिकेट सबसे मुश्किल स्पोर्ट्स है इस दुनिया के अंदर। आकिब जावेद साहब गलत, ये चीज सही नहीं है। दुनिया में इससे ज्यादा मुश्किल स्पोर्ट्स मौजूद है, इससे ज्यादा मुश्किल स्पोर्ट्स मौजूद है। सबसे तो मुश्किल इस वक्त फुटबॉल चल रहा है, वर्ल्ड कप आपके सामने है। 90 मिनट के अंदर एक एक गोल नहीं होता लोगों से। क्यों नहीं होता? मुश्किल है, करना मुश्किल है। क्रिकेट में तो फिर भी फ्लैट विकेट बन जाए तो छक्कों पे छक्के लग जाते हैं। तो ये गलत आपने बात कही, क्रिकेट सबसे इजी स्पोर्ट्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, मोहसिन नकवी साहब के ऊपर जब सवाल गया, उन्होंने कहा कि देखिए, मोहसिन नकवी की अच्छाई ये थी कि उन्होंने कहा कि देखिए गलती तो है। वो कहते हैं कि हम टूर्नामेंट में कोलैप्स कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं। बायलैटरल के अंदर फिर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। अभी टूर्नामेंट है, उससे पहले इतना अच्छा खेल रहे थे, लेकिन टूर्नामेंट में जाके कोलैप्स कर गए। फिर मोहसिन नकवी साहब ने एक चीज का अंदिया भी दिया, कहते कि परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, किसी और चीज की वजह से कोलैप्स कर रहे हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उन्होंने गलती को माना कि यार हाँ, पाकिस्तानी टीम अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रही। तो देखिए, आकिब जावेद को भी चाहिए था ना कि गलती को मानते, लेकिन आकिब जावेद ने सवाल को ही घुमा दिया। लेकिन ये जो जर्नलिस्ट है, 2 चीजें होंगी इसके साथ, या तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा, या तो आज इसका आखिरी जिसको कहते हैं ना सेशन था ये, अब इसको बैन कर दिया जाएगा, पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, सवाल ऐसा पूछ लिया। लेकिन भाई सल्यूट है इस बंदे को जिसने सवाल पूछा, ये जरूरी था। आप खुद सोचिए यार, 2.5 साल आकिब जावेद को हो गए हैं। 2.5 साल के अंदर हम सिर्फ छोटी टीमों से जीते हैं, बड़ी टीमों से हारे हैं। हम हारे हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स आपके सामने हैं, पुअर परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। तो ये सवाल तो बनते थे। अब आ जाए जरा ये जो चल रहा है, ये जो आया एक न्यू, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कहानी लेकर आए हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल बता दूं, नया कॉन्ट्रैक्ट आया है, टेस्ट क्रिकेट वाले ए के अंदर होंगे, टेस्ट और ओडीए वाले भी ए के अंदर होंगे, ए और बी के अंदर होंगे। ये हो गए टेस्ट और ओडीए वाले। T20 वाले जो होंगे वो डी के अंदर होंगे, और T20 और ओडीआई वाले बी सी के अंदर होंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा ओडीआई और टेस्ट का पार्ट है ना, देन वो T20 का पार्ट नहीं बन सकते, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आते। और इसी तरीके से अगर आपका जैसा कहते हैं शाहिद फरहान T20 और ओडीआई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, वो टेस्ट में नहीं आ सकता। ये इन्होंने बेसिकली इस चीज को बना के ये साबित किया है, ये करना जरूरी हो गया इनके लिए किसी तरीके से। अब बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, वो खिलाड़ी जो टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, अब वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये इसके लिए पूरा का पूरा इन्होंने एक न्यू किस्म का, ये कहते हैं ना, एक आइडिया लेकर आए हैं। अब वैसे ही कह देते, इसकी जरूरत क्या थी इतना टिपिकल किस्म का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आना। लेकिन चले, अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्लेयर्स T20 ना खेलें, ये इसी में रहें, तो उनको उसी में सुकून से खेलने दो। लेकिन T20 की फिर ऐसी टीम बनाओ जो बताए, जो पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाए। अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टेस्ट क्रिकेट को ऐसे शो करवाया जा रहा है जैसे बर्बाद हो गई है, दी एंड हो गई है। वो इसलिए क्योंकि आपके सामने है ना कि अभी हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार कर आ रहे हैं। बांग्लादेश से बड़ी जिसको कहता है ना पुअर हमारी सीरीज रही, इसकी वजह से हम समझते हैं कि टेस्ट सीरीज जो है ना हमारी, टेस्ट क्रिकेट बर्बाद हो गई हुई है।
टेस्ट नहीं, आपकी T20 भी बर्बाद है, आपकी ओडीआई भी बर्बाद है। टेस्ट तो भी आप रिसेंट हारे इसलिए आप बोल रहे हैं, और आपकी वुमेन्स क्रिकेट भी बर्बाद हुई हुई है। तो बेसिकली पाकिस्तानी क्रिकेट को सुधारना चाहिए, हमें सही फैसले करने चाहिए। हम जिसको कहते हैं ना, हर दफ़ा एक अलग ट्रैक के ऊपर चले जाते हैं। अभी यूनुस खान वाली जो खबर थी, हफीज़ वाली खबर थी, अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, मैं तो देखता हूँ खबरें चल रही है, किसी को जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं होती न्यूज़ चला देता है। अभी ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, बातचीत चल रही है, उसके बाद फैसले होंगे। अभी ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नहीं है।